everyone, myself Avdesh Singh, chemistry faculty at टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप जानते हैं कि जो नामकरण हैं उसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट होता है रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति, सेकंड है व्युत्पन्न पद्धति और थर्ड है IUPAC पद्धति। और जो हमारा फर्स्ट मेथड है सामान्य या रूढ़ पद्धति, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं व्युत्पन्न पद्धति, डेराइव्ड सिस्टम के बारे में कि आखिर व्युत्पन्न पद्धति में जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका जो नोमेनक्लेचर है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये व्युत्पन्न पद्धति होती है इसमें नामकरण की इस पद्धति में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके नाम एक जनक यौगिक यानी पेरेंट जो कंपाउंड होते हैं उनके व्युत्पन्न के रूप में दिए जाते हैं। और जो सजातीय श्रेणी होती है जिसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, और सजातीय श्रेणी का जो फर्स्ट मेंबर होता है, प्रथम सदस्य होता है, वह जनक यौगिक के रूप में हम कंसीडर करते हैं, पेरेंट कंपाउंड के रूप में हम उसको मानते हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि जो जनक यौगिक होंगे, जो पेरेंट कंपाउंड होंगे, उनके हम अनुलग्न यानी कहने का अर्थ है कि जो सफिक्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं नामकरण की इस पद्धति में। अब यहाँ पर हम जो सजातीय श्रेणी हैं उनके जनक यौगिक, उनके नाम और सूत्र के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसे हम टेबल के रूप में, एक सारणी के रूप में हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम जो सारणी लेने जा रहे हैं वो क्या है कि कुछ सजातीय जो श्रेणी है, होमोलोगस सीरीज है, उनके जनक यौगिक यानी पेरेंट कंपाउंड के नाम और उनके सूत्र के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 3 कॉलम लिए हैं। सबसे पहला कॉलम में हम लिखेंगे सजातीय श्रेणी, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे पेरेंट कंपाउंड यानी जनक यौगिक, और थर्ड में हम लिखेंगे जनक यौगिक का नाम, पेरेंट कंपाउंड का नाम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो सजातीय श्रेणी लेने जा रहे हैं वो देखिए मैंने यहाँ पर ली है एल्केन। और ये जो सजातीय श्रेणी एल्केन है इसका जो जनक यौगिक होता है देखिए यहाँ पर यह होता है CH4। और आपको मैंने बताया था कि जनक यौगिक जो होते हैं ये सजातीय श्रेणी का फर्स्ट मेंबर होता है। और आपको ध्यान है एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन है? CH4। और जो ये CH4 है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मैथेन। ये हो गया आपका यहाँ पर जनक यौगिक का नाम, और ये होगी आपके पहली सजातीय श्रेणी एल्केन। अब यहाँ पर हम दूसरे जो सजातीय श्रेणी हैं वो हम ले रहे हैं जिसका नाम है एल्कीन। और आप ध्यान रखेंगे कि एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है देखिए यहाँ पर यह होता है CH2 डबल और यह हो गया CH2। और जो मैंने यहाँ पर ये लिया है यह एल्कीन की जो सजातीय श्रेणी है उसका यह प्रथम सदस्य है। इसका जो नाम होता है यह होता है, ध्यान रखेंगे, इसको हम कहते हैं एथिलीन। ये इसका नाम है। यह होगी आपके यहाँ पर सेकंड सजातीय श्रेणी। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं तीसरी सजातीय श्रेणी जिसका नाम है एल्काइन। और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि जो ये एल्काइन है इसका जो जनक यौगिक होता है देखिए आप यहाँ पर ये होता है कार्बन कार्बन के बीच में आप लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन की बाकी वैलेंसी आप पूरी कर लेंगे हाइड्रोजन से। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ये क्या है? एल्काइन जो होती है सजातीय श्रेणी उसका ये फर्स्ट मेंबर है और इसका नाम हम देते हैं, इसका नाम होता है एसिटिलीन। नाम क्या बताया मैंने आपको इसका नाम है एसिटिलीन। अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट ले रहे हैं यहाँ पर सजातीय श्रेणी, और जो यहाँ पर आप नेक्स्ट लेने जा रहे हैं वो है
एल्कोहल। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये एल्कोहल की सजातीय श्रेणी है, इस एल्कोहल की सजातीय श्रेणी का जो सबसे पहला मेंबर होता है, प्रथम सदस्य होता है, ये होता है CH3OH। और जो ये CH3OH है, जो जनक यौगिक है, इसका नाम क्या होता है? इसको हम नाम देते हैं कार्बिनॉल। ये इसका नाम है, ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब एल्कोहल के बाद जो यहां पर हम अगली सजातीय श्रेणी लेने जा रहे हैं, वो यहां पर हम ले रहे हैं कौन सा? एल्डिहाइड। तो ये अपनी अगली सजातीय श्रेणी है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का यहां पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट मेंबर है होता है फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन यहां पर जो आप लेंगे वो लेंगे आप किसको? CH3CHO आप लेंगे। और ये जो लिखा है मैंने यहां पर CH3CHO, ये क्या है? इसका नाम होता है एसीटैल्डिहाइड। ये इसका नाम है, यानी जो एल्डिहाइड जो सजातीय श्रेणी है उसका जो जनक यौगिक है वो क्या लेंगे आप? एसीटैल्डिहाइड लेंगे। अब एल्डिहाइड सजातीय श्रेणी के बाद अगली जो यहां पर हम लेने जा रहे हैं वो कौन सी है? वो है कीटोन। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि कीटोन का जो जनक यौगिक है, फर्स्ट मेंबर है, देखिए आप यहां पर ये होता है CH3COCH3। और यहां पर आपने जो ये लिया है फर्स्ट मेंबर जनक यौगिक, इस जनक यौगिक का नाम क्या होता है? इसको हम नाम देते हैं एसीटोन। ये इसका नाम है जनक यौगिक का, कीटोन की सजातीय श्रेणी का। और इसके बाद हम अगला लेने जा रहे हैं, कौन सा? अगला लोगे आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो जनक यौगिक आप लेंगे वो लेंगे आप CH3COOH को। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है CH3COH, इस जनक यौगिक का नाम क्या होता है? इसको हम नाम देते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये सारणी लिखी है, इस सारणी में हमने क्या किया है? सजातीय श्रेणी, उनके जनक यौगिक और उनके सूत्र, और हमने उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। अब इस सारणी के आधार पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। और एग्जाम्पल लिया है हमने सबसे पहले एल्कीन की सजातीय श्रेणी का। क्या लिया मैंने यहाँ पर? एल्कीन की सजातीय श्रेणी का हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो एल्कीन जो सजातीय श्रेणी है, इसका जो जनक यौगिक था, आपको ध्यान है, ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2। और आपको मैंने इसका नाम बताया था, इसको हम कहते हैं एथिलीन। ये क्या है? ये एल्कीन की जो सजातीय श्रेणी है, इसका यहाँ पर यह है क्या? ये है पेरेंट कंपाउंड, यह एक जनक यौगिक है। अब मैंने क्या किया कि जो मैंने यहाँ पर ये एथिलीन लिया है, अगर मैं यहाँ से एक H हटा दूं यहाँ से, तो ये देखिए आप यहाँ पर मैंने कर दिया CH, यहाँ रखा डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया बिल्कुल सेम CH2। और यहाँ पर आपने एक H हटाया तो मैंने यहाँ छोड़ दी वैलेंसी फ्री। तो जो मैंने एक H हटाया है, यानी ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये भाग किसका है? एथिलीन का। और एक H जो मैंने यहाँ से हटाया है, उसकी जगह पर मैंने मान लिया CH3 मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मुझे इसका नाम देना है व्युत्पन्न पद्धति में। तो आपको ध्यान है कि यहां से लेके यहां तक का जो ये भाग है, इस भाग का नाम क्या था? एथिलीन। और पीछे आपने यहां पर ये कौन सा समूह आ गया? यहां पर आ गया CH3।
और आप जानते हैं CH3 को हम कहते हैं मैथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा व्युत्पन्न पद्धति में? इसका यहां पर नाम हो जाएगा मैथिल, और यहां पर आगे आप लिख देंगे किसको? एथिलीन। ये यहां पर इसका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। अगर मैं यहां से दोनों ही कार्बन से एक एक H को हटा दूं तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया, यहां से CH रखा, डबल बॉन्ड है, यहां से भी CH रखा, यानी दोनों कार्बन से मैंने एक एक H को हटा दिया। और दोनों को आपने एक H को हटाकर आपने क्या किया, दोनों ही जगह पर H के स्थान पर आपने CH3 को लगा दिया। अब आप देखेंगे कि जो यहां से लेके यहां तक का जो ये भाग आप देख रहे हैं, ये किसका भाग है? ये तो है एथिलीन का। अब आप जानते हैं ये कौन सा ग्रुप है? ये है मैथिल। ये कौन सा ग्रुप है? ये भी है मैथिल। दोनों ग्रुप समान हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा नाम इसका? दो है तो आ जाएगा नाम से पहले डाई। कौन सा ग्रुप है? मैथिल। तो ये हो गया डाई मैथिल। अब आपको ध्यान है यौगिक था कौन सा? जनक यौगिक क्या था? जनक यौगिक था अपना कौन? एथिलीन। तो आप देखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मैथिल एथिलीन। लेकिन इस संरचना में आप देख रहे हैं कि द्विबंध के सापेक्ष दोनों भाग क्या है? दोनों भाग समान हैं, CH CH3। तो इसका जो सही नाम होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहां पर सममित, यानी सिमेट्रिक, सममित डाई मैथिल एथिलीन, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर यहां पर मैंने क्या किया, यहां से मैंने इस वाले कार्बन की दोनों H मैंने हटा दिए और दोनों H को हटाकर मैंने क्या लगा दिया? दोनों H को हटाकर मैंने CH3 लगा दिया, और बाकी का जो पोर्शन है वो यहां पे रखा मैंने बिल्कुल सेम, जैसा आप देख रहे हैं। अब इसको आप नाम दोगे तो आप देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक का जो ये भाग है ये तो क्या है? एथिलीन। ये कौन आ गया? ये लगा हुआ है मैथिल। ये भी क्या है? मैथिल। अब दो मैथिल समूह है तो देखिए आप इसका नाम क्या हो जाएगा? ये यहां पे हो जाएगा डाई मैथिल। और जनक यौगिक कौन है अपना? जनक यौगिक है अपना कौन? एथिलीन। तो यहां पर आप देखेंगे ये भी डाई मैथिल एथिलीन है, ये भी डाई मैथिल एथिलीन है। इसमें तो द्विबंध के सापेक्ष दोनों भाग समान थे, तब नाम दिया आपने सममित डाई मैथिल एथिलीन। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि द्विबंध के सापेक्ष अब दोनों भाग समान नहीं हैं। दोनों भाग समान नहीं है तो इसका पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहां पर असममित, यानी असिमेट्रिक डाई मैथिल एथिलीन। ये यहां पर इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से हम एल्कीन की जो सजातीय श्रेणी है उसमें हम करते हैं व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? एल्काइन की जो सजातीय श्रेणी है उसके व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण के बारे में। और एक बात आप जानते हैं कि एल्काइन की जो सजातीय श्रेणी है इसका जो जनक यौगिक था ये था HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, ये था अपना जनक यौगिक। और इस जनक यौगिक का नाम क्या था? इसका नाम होता है एसिटिलीन। और ये जो एसिटिलीन है अभी आपको मैंने बताया ये क्या है? यह एक पेरेंट कंपाउंड है, जनक यौगिक है। अब देखिए आप यहां पर इसमें आप किस प्रकार से करेंगे नामकरण। तो मैंने क्या किया, यहां से इस H को हटाकर मैंने क्या किया, इस H को हटाकर इसकी जगह पर मैंने मान लिया CH3 लगा दिया इस वाले H की जगह पर। तो यहां देखेंगे आप ये जो पोर्शन है, ये जो भाग है, ये है जनक यौगिक का। जनक यौगिक कौन है? एसिटिलीन।
और जो ये ग्रुप मैंने यहां जोड़ा है, इस ग्रुप का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मैथिल। तो व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका यहां पर नाम हो जाएगा मैथिल एसिटिलीन। ये इसका नाम हो जाएगा व्युत्पन्न पद्धति में मैथिल एसिटिलीन। अब क्या किया मैंने यहां पर, इन दोनों H को हटाकर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर CH3 ग्रुप लगा दिया, CH3, और यहां पर भी लगा दिया मैंने H की जगह पर CH3। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ये भाग है, ये किसका भाग है? ये है जनक यौगिक का। क्या है? एसिटिलीन। अब देखिए आप यहां पे, ये कौन सा ग्रुप है? ये है मैथिल। ये कौन सा ग्रुप है? मैथिल। दोनों ग्रुप कैसे हैं? समान, संख्या में दो है, संख्या में दो है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाई। और क्या लगाओगे फिर आप आगे? मैथिल। और जनक यौगिक कौन है अपना? जनक यौगिक है अपना एसिटिलीन। ये हो जाएगा इसका नाम डाई मैथिल एसिटिलीन। और एक बात ध्यान रखेंगे, एल्कीन में जब बात की थी तब तो आपने वहां पर सम्मित और असम्मित लिखा था, लेकिन जब एल्काइन के बारे में बात करेंगे तो यहां पर सम्मित या असम्मित शब्द नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर दूसरी व्यवस्था संभव नहीं है। तो ये हो गया डाई मैथिल एसिटिलीन। अगर मान लिया यहां पर उपस्थित दोनों समूह कैसे हों? अलग अलग हों। किस प्रकार से? देखिए मैंने यहां पर ये लिखा है ऐसे, कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये कार्बन। मान लिया एक H की जगह पर मैंने यहां लगा दिया CH3, और दूसरे H की जगह पर मैंने यहां लगा दिया C2H5, यानी एथिल समूह लगा दिया। अब इसको आपको यहां पर नाम देना है। तो यहां देखिए कि ये जो भाग है ये किसका है? जनक यौगिक का। अब देखिए आप नाम, ये समूह कौन सा है? मैथिल। मैथिल का M। और ये समूह कौन सा है? एथिल। और एथिल का E। और आप जानते हैं मैथिल की स्पेलिंग होती है METHYL, और एथिल की स्पेलिंग होती है ETHYL। और अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा, आपको ध्यान है कि E और M में पहले कौन आता है? E। तो पहले लिखोगे आप किसके बारे में? एथिल के बारे में। और फिर लिखोगे आप, बाद में आता कौन? M। और फिर लिखोगे आप किसके बारे में? मैथिल के बारे में। और फिर आपको ध्यान है जनक यौगिक कौन था अपना? एसिटिलीन। तो लास्ट में आप यहां पे क्या लिखेंगे? एसिटिलीन आप यहां पर लिख देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एथिल मैथिल एसिटिलीन। अगर यहां पर दोनों ग्रुप क्या हो जाए? C2H5। देखिए मैंने यहां पर ये लिया C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहां लगा दिया C2H5, H को हटाकर, और यहां पर भी लगा दिया मैंने क्या? C2H5, इस वाले H को हटाकर। तो आपको ध्यान है ये तो क्या है अपना? जनक यौगिक का भाग है। इस ग्रुप का नाम क्या है? एथिल। इस ग्रुप का नाम भी क्या है? एथिल। दोनों कैसे है? समान, सेम है। तो नाम क्या हो जाएगा? दोनों समान है, संख्या में दो हैं, तो आ जाएगा डाई। कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? एथिल। और जनक यौगिक अपना क्या है? जनक यौगिक है अपना एसिटिलीन। तो इसका जो यहां पर नाम होगा वो क्या हो जाएगा? डाई एथिल एसिटिलीन। और आप ध्यान रखेंगे, मैंने बताया भी आपको कि एल्काइन में आप सम्मित या असम्मित का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है, एक ही वैलेंसी फ्री है और जिसमें दूसरी व्यवस्था संभव नहीं है। इस प्रकार से हम एल्काइनों की सजातीय श्रेणी में व्युत्पन्न पद्धति में हम नॉमेनक्लेचर या नामकरण करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल की जो सजातीय श्रेणी है उसमें आप
व्युत्पन्न पद्धति में किस प्रकार से आप नामकरण करेंगे। और आप जानते हैं कि जो अल्कोहल है उनका जो फर्स्ट मेंबर था वो कौन होता है अल्कोहल का, वो होता है CH3OH। और आपको ध्यान है CH3OH क्या जनक यौगिक है, इसका नाम क्या होता है, इसका यहाँ पर नाम होता है कार्बिनोल। और अभी आपको मैंने बताया कि जो ये कार्बिनोल है ये है क्या, यह पेरेंट कंपाउंड है, यह एक जनक यौगिक है। अब देखिए आप यहाँ पे कि जो बाकी के जो अल्कोहल हैं उनका व्युत्पन्न पद्धति में आप किस प्रकार से नाम देंगे। अगर मान लिया यहाँ से मैंने एक H को हटा दिया तो ये हो गया CH2OH, और जो मैंने H हटाया है उसकी जगह पर मान लिया मैंने लगा दिया क्या, CH3 लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये भाग है ये किसका भाग है, ये है जनक यौगिक का। और पीछे आप देखेंगे यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप जोड़ दिया है आपने, CH3। तो नाम जब आप देंगे तो CH3 का नाम क्या होता है, CH3 को हम कहते हैं मैथिल। तो पहले लिखा आपने मैथिल, और फिर आप लिखेंगे जनक यौगिक। कौन है जनक यौगिक, जनक यौगिक है क्या, कार्बिनोल। तो इसका यहाँ पर जो व्युत्पन्न पद्धति में नाम होगा CH3CH2OH का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैथिल कार्बिनोल। अब क्या किया मैंने यहाँ पर, यहाँ से मैंने 2H हटा दिए, 2H हटाए तो यहाँ पे कौन बचा, CHOH बचा। और 2H जो आपने हटाए हैं उनको हटाकर मान लिया आपने क्या लगा दिया, दोनों H की जगह पर आपने CH3 लगा दिया। अब इसका आपको नाम देना है व्युत्पन्न पद्धति में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये भाग है ये किसका भाग है, ये है जनक यौगिक का। अब देखिए आप यहाँ पे ये कौन सा समूह है, ये है मैथिल। ये भी कौन सा समूह है, ये भी है मैथिल। दोनों समान है, संख्या में 2 है, संख्या में 2 है तो क्या रहेगा, डाई। समूह का नाम क्या था, मैथिल। तो क्या हो गया ये हो गया यहाँ पर डाई मैथिल। अब यहाँ पर आपको ध्यान है जनक यौगिक कौन है अपना, जनक यौगिक है अपना कौन, कार्बिनोल। तो यहाँ देखेंगे आप इसका जो नाम होगा इस पद्धति में वो क्या हो जाएगा, डाई मैथिल कार्बिनोल। अगर आप यहाँ पर एक लगा दें एथिल को यानी C2H5 को, एक लगाए रखें आप CH3 को, तो दोनों हो जाएंगे अलग अलग। तो मैथिल का तो M, एथिल का E। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा तो नाम क्या हो जाएगा उस कंडीशन में हो जाता है इसका नाम एथिल मैथिल कार्बिनोल। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक H हटाया तो ये एक H को हटाने के बाद क्या बचेगा, CH2। यहाँ क्या लगा दिया मैंने, OH। और जो मैंने यहाँ पर एक H हटाया है उसकी जगह पर मान लिया मैंने लगा दिया C2H5 लगा दिया। अब मुझे इसका नाम देना है व्युत्पन्न पद्धति में। तो देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये भाग है ये किसका भाग है, ये है जनक यौगिक का। अब आप जानते हैं ये जो समूह है ये क्या है, ये है C2H5, और C2H5 को हम क्या बोलते हैं, एथिल। तो पहले क्या लिखोगे आप, समूह। कौन सा समूह है, C2H5 एथिल। अब देखिए आप जनक यौगिक कौन है अपना, जनक यौगिक है अपना कौन, कार्बिनोल। ये इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, ये होगा एथिल कार्बिनोल। अब देखिए अगला ले रहा हूं यहां पर मैं। अब मैंने क्या किया, इस वाले कार्बन से तीनों के तीनों H हटा दिए, और जो तीनों के तीनों H मैंने यहां से हटाए हैं उसके जगह पर मैंने क्या लगा दिया, तीनों की जगह पर मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। अब इसका आपको यहां पर नाम देना है व्युत्पन्न पद्धति में। तो यहां देखिए आपको ध्यान है कि ये कार्बन और OH ये भाग तो किसका है, जनक यौगिक का। अब देखिए आप ये कौन सा ग्रुप है, ये है मैथिल। ये कौन सा ग्रुप है, मैथिल। ये कौन सा ग्रुप है,
मैथिल। तीन ग्रुप क्या है, समान संख्या में तीन है, तो तीन के लिए क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ट्राई। तो लिखा है मैंने यहाँ पे ट्राई। अब देखिए आप यहाँ पे इसका नाम क्या था ग्रुप का, इस ग्रुप का नाम है क्या, मैथिल। तो क्या हो गया, ट्राई मैथिल। और जनक यौगिक यहाँ कौन है, जनक यौगिक होता है कौन, कार्बिनॉल। ये इसका नाम हो जाएगा ट्राई मैथिल कार्बिनॉल व्युत्पन्न पद्धति में। इस प्रकार से हम जो अल्कोहल की सजातीय श्रेणी होती है, उनके जो यौगिक हैं अल्कोहल, उनका हम इस प्रकार से व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एल्डिहाइड के लिए। तो क्या लिया आपने यहाँ पे इस बार, अब हम यहाँ ले रहे हैं एल्डिहाइड की जो सजातीय श्रेणी है, उसमें जो व्युत्पन्न पद्धति में जो नामकरण है वो किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और एक बात आप जानते हैं कि एल्डिहाइड का जो जनक यौगिक होता है वो होता है CH3CHO, और जो ये CH3CHO है इसका नाम क्या होता है, इसको हम नाम देते हैं एसीटल्डिहाइड। क्या नाम दिया मैंने, एसीटल्डिहाइड। और आपको भी बताया मैंने कि जो ये एसीटल्डिहाइड है ये क्या होता है, ये होता है जनक यौगिक है, पेरेंट कंपाउंड है। अब मान लिया मैंने क्या किया, यहां से एक H को हटा दिया तो ये बचा CH2 और ये हो गया CHO, और जो मैंने यहां पर एक H हटाया है उसकी जगह पर मैंने CH3 ग्रुप को मैंने यहां जोड़ दिया। अब इसको आपको नाम देना है व्युत्पन्न पद्धति में। तो आपको ध्यान है कि ये जो भाग है ये तो किसका भाग है, ये है जनक यौगिक का। अब यहाँ पे जुड़ कौन गया, यहाँ पर आ गया कौन, CH3, और जो ये CH3 है इसका नाम क्या होता है, इस CH3 को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं मैथिल। और फिर आपको ध्यान है जनक यौगिक कौन है, एसीटल्डिहाइड। तो यहां देखोगे आप इसका जो नाम होगा व्युत्पन्न पद्धति में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैथिल एसीटल्डिहाइड। एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, यहां से मैंने क्या किया, अब एक H को हटा दिया तो ये बचा CH2CHO, और एक H को हटाकर मैंने यहां लगा दिया C2H5 को लगा दिया। इसका अगर आप नाम देंगे तो आपको ध्यान है कि यहां से लेके ये जो भाग है ये तो है जनक यौगिक का, और ये ग्रुप यहां पर आ गया है, और ये जो समूह है C2H5 को हम कहते हैं क्या है, एथिल। तो पहले लिखोगे आप समूह क्या है, समूह है अपना एथिल, और जनक यौगिक क्या है, जनक यौगिक है अपना कौन, एसीटल्डिहाइड। तो देखिए आप यहां पर इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथिल एसीटल्डिहाइड, और ये हो जाएगा इसका व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण। इस प्रकार से हम करते किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। अब यहां पर हम बात करेंगे किसके लिए, अब यहां पर हम ले लेंगे किसको, यहां पर हम लेंगे अब कीटोन। और जो कीटोन की सजातीय श्रेणी है इसके जो यौगिक होंगे उनके नोमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में हम बात करेंगे। और आप जानते हैं कि जो कीटोन का जो जनक यौगिक होता है, देखिए आप यहां पर यह होता है CH3CO CH3। ये जो आप यहां देख रहे हैं ये क्या है, कीटोन की जो सजातीय श्रेणी है उसका ये जनक यौगिक है CH3CO CH3। इस यौगिक का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसीटोन। और अभी आपको मैंने बताया कि जो ये एसीटोन है ये क्या है, यह एक पेरेंट कंपाउंड है, जनक यौगिक है। अब हम बात करेंगे अदर जो कीटोन हैं, अन्य जो कीटोन हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से एक H मैंने यहां से हटा दिया तो यहां पे क्या बचा, CH2CO CH3,
और जो आपने यहाँ से H हटाया है उसकी जगह पर आपने CH3 लगा दिया। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये भाग है ये किसका है, ये तो है जनक यौगिक का। यहाँ पर आपने किसको जोड़ दिया, यहाँ पर आपने जोड़ दिया किसको, CH3 को। और CH3 का नाम क्या होता है, CH3 का यहाँ पर आप देखेंगे नाम होता है मैथिल, और आगे आ जाएगा जनक यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन। ये हो जाएगा यहाँ पर इसका नाम मैथिल एसीटोन। अगर आप यहाँ पर लगा देते C2H5 को लगा देते तो उसका जो नाम होता तो वो हो जाता एथिल एसीटोन। इस प्रकार से हम करते क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो सजातीय श्रेणी के जो यौगिक हैं उनका हम व्युत्पन्न पद्धति में हम नामकरण करते हैं। अब यहाँ पर हम अगला ले रहे हैं जो हमने सारणी में लिया था। क्या लिया था आपने, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उनकी जो सजातीय श्रेणी है उनके यौगिक के नाम किस प्रकार से हम देंगे। तो आपको ध्यान है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनक यौगिक था वो था CH3COOH, और जो ये जनक यौगिक है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। अभी आपको मैंने बताया कि जो ये एसिटिक अम्ल है ये क्या है, यह एक जनक यौगिक है, पेरेंट कंपाउंड है। अब मान लीजिए आपको यहां पर यह कंपाउंड दिया CH3, यह हो गया CH2 और यहां लगा हुआ है COOH, और आपसे कहा गया कि आप इसका व्युत्पन्न पद्धति में नाम दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहां पर COOH लगा हुआ है, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जनक यौगिक कौन होते हैं, एसिटिक अम्ल। तो यहां ध्यान रखेंगे कि यहां से लेके यहां तक का जो ये भाग होगा ये तो हो जाएगा एसिटिक एसिड, क्योंकि COOH है, पीछे कार्बन और है। अब आप देखेंगे यहां पर ये कौन सा ग्रुप बचा, यहां पर बचा कौन, CH3 ग्रुप। और जो ये CH3 ग्रुप है इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं मैथिल। और फिर आपको ध्यान है जनक यौगिक कौन है, जनक यौगिक है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो यहां पे आप देखेंगे इसका कंपाउंड का जो नाम होगा व्युत्पन्न पद्धति में वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैथिल एसिटिक एसिड। इस प्रकार से जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका हम व्युत्पन्न पद्धति डेराइव्ड सिस्टम में हम नामकरण यानी नोमेनक्लेचर करते हैं। धन्यवाद।